हमने पिछली बार ये किया था ना कि वो जो आपकी बेसिकली डिवाइसेस थी, इमेजेस, वीडियो, साउंड, ये सारी चीज़ें कैसे स्टोर हो रही थी। ठीक है, तो ये लास्ट हमने साउंड किया था। तो बाइनरी की तरफ चलते हैं। तो ये वाला हिस्सा तो सब लोग काफ़ी अच्छे तरीके से कर चुके हो मेरे साथ। ये बेसिकली क्या था कि बाइनरी नंबर बनता कैसे है। मतलब अगर मैं आपको इस तरह का एक बाइनरी नंबर देता हूँ और आपसे कहता हूँ कि उसको कन्वर्ट करो, तो वो आप 2 की पावर्स लगा के कन्वर्ट करते थे। और इसका उलट भी आपको याद होना चाहिए कि एलसीएम लेना होता था 2 के साथ। तो 2 के साथ एलसीएम लेते जाते हो तो उसके हिसाब से बाइनरी आती है। ये हम कर चुके हैं ना पहले, आई एम प्रिटी श्योर के कर चुके हैं। क्या ख्याल है? तो डेसिमल नंबर टू बाइनरी एंड बाइनरी नंबर टू डेसिमल, ये हमारी चीजें हैं जो हम पीछे कर आए हैं। ठीक है, तो ये फिर वो वही रिपीट हुआ है। मैंने उस वक्त बड़ी डिटेल में करवा दिया था, तो मैं अब इसमें नहीं घुसूंगा। बाइनरी एडिशन अगर नहीं की थी तो अब कर लो, क्वाइट सिंपल। बाइनरी एडिशन बड़ी सादा सी चीज है, क्योंकि सिर्फ 3-4 चीजें हो सकती हैं। 0+0 हो सकता है, 0+1 हो सकता है, और 1+1 हो सकता है। मतलब बेसिकली 3 अल्फाबेट्स, 3 डिजिट्स ही है ना जो बेसिकली जमा होंगे। तो 0+0 0 होता है, 0+1 1 होता है, 1+1 2 होता है, जिसको बाइनरी में लिखते हो 10। और इसी तरह से 1+1+1 जो है वो 3 होता है, जिसको बाइनरी में लिखते हो 11। तो इसको संभालते कैसे हैं इन चीज़ों को? इनको ऐसे संभालते हैं कि नीचे वाला 1 लिख देते हैं और ऊपर वाला 1 कैरी में चला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक बाइनरी नंबर है 1011000001, और इसमें मैंने ऐड करना है कुछ इस तरह का मैंने करना है। तो वही जिस तरह से बच्चों की तरह करते हो कि एडिशन राइट साइड से शुरू करते हो, तो 1+1 करोगे, क्या आएगा? 0 आएगा, और अगले में 1 कैरी हो जाएगा। भाई 1+1 करोगे तो 1 0 आता है ना, ये 0 आप लिख लेते हो, 1 कैरी हो जाता है। अब वो 1 ऐड होके इधर आ जाएगा 1। ठीक हो गया। अब 0+1, 0+1 सिंपल 1 है, फिर 0+1 सिंपल 1 है, फिर हम पहुंचते हैं इसकी तरफ 1+1 की तरफ दोबारा। तो 1+1 अगेन 0 लिखोगे और आगे 1 कैरी कर दोगे। तो जब आगे 1 कैरी करोगे तो वो 1+1+1 हो जाएगा ना, 3 हो जाएंगे। तो ये 1 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखना है और 1 आगे कैरी कर दोगे, और फिर एंड पे 1+0 दोबारा 1 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर बन जाता है। अगेन इसके लिए तुम्हें किसी किताब की, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पिछली बार भी दिखाया था कि ये सब कुछ विंडोज़ के कैलकुलेटर पे हो जाता है। अगर अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो तो पहला नंबर है 1, मैंने बाइनरी में डाला, बाइनरी पे क्लिक किया। पहला नंबर है 1011000001 प्लस 00111101। दूसरा नंबर जो है ना 111101, इसको एंटर करोगे तो ये तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1110 1110। तो इसकी मदद से तुम कोई भी रैंडम नंबर लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, क्वाइट सिंपल, लेकिन आना चाहिए। ये सारी चीजें तुम अब क्यों पढ़ते हो? ये सारी चीजें इसलिए पढ़ते हो कि अब एक्चुअली तुम आहिस्ता आहिस्ता सीपीयू को समझना शुरू करोगे कि सीपीयू कैसे काम करता है। तो सीपीयू बाइनरी में 1 0 की जबान में काम कर रहा होता है ना, उसको समझने के लिए, उसके ऑपरेशन को समझने के लिए हमें ये सारी चीज चाहिए होती है। आ, बस चलो, इसका प्रैक्टिस के लिए इसका जो क्वेश्चन होएगा वो कुछ इस तरह से होएगा कि यूज बाइनरी एडिशन परफॉर्म 23 + 12।
23 प्लस 12 करनी बाइनरी एडिशन की मदद से। तो कैसे करना है कि पहले 23 की बाइनरी लिखो, फिर 12 की बाइनरी लिखो। 23 की बाइनरी क्या होगी? 16, 20, 22, 23, ये 23 होएगा। और 12 जो है वो 8 और 4 होएगा, तो वो ये होएगा। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे 23 को, ऐसे दिमाग में नहीं करना, मतलब आपने 23 को वो लिख के जिस तरह डिवाइड बाई 2 के मेथड से करते हो उस तरीके से है, लेकिन ये 1, 2, 3 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, 7 और 8 नहीं है, उसके बाद 7 और 16 है, 7 और 16 जो है वो 23 बनता है। ये 8 और 4 12, मतलब इसको आप लिख के ही करोगे तो बेहतर है, वो जो कन्वर्जन का मेथड था उसके साथ। आगे तीसरे चौथे सेमेस्टर तक इतना तेज हो जाना चाहिए बंदे को कि वो दिमाग में ये काम कर सके। अच्छा, अब 1 प्लस 0 जो है दैट इज 1, फिर 1 प्लस 0 है तो वो भी 1 है। अब मैं आ गया हूँ 1 प्लस 1 पे। 1 प्लस 1 0 था हमने कहा था, लेकिन अगले को 1 कैरी जाती है। अब अगले को जब 1 कैरी जाएगी तो वो भी 1 प्लस 1 करेगा, वो भी 0 हो जाएगा, और वो अगले को 1 कैरी देगा। जब उसको 1 कैरी दोगे तो वो 1 प्लस 1 0 आएगा, और साथ एंड पे एक फाइनल 1 बचेगा। ये 1 एक्स्ट्रा आ गया ना, क्योंकि देखो ना, जब यहाँ से 1 प्लस 1 कैरी में गया तो ये 0 आ गया और एक फाइनल 1 आ गया। अब जब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 2, 4, 8, 16, 32, तो 32, 34 और 33 लिखा हुआ है। ठीक है, गलत नहीं आया थोड़ा सा? 2, 4, 8, 16, 32, 32 और 2, 34 और एक 35 है, सॉरी 35 है। तो 23 प्लस 12 करो तो 35 आना चाहिए था, वही मैं कहूँ कि क्यों नहीं आ रहा। तो ये 32 है, प्लस 2 34, प्लस 1 35। ठीक है, ये पढ़ाने वाला इसमें कुछ नहीं है, बस तुम्हारे पास मतलब कोई भी बंदा इसमें अगर अच्छा होना चाहता है, एक्चुअली हर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को इसको उंगलियों पे लाना होता है 1-2 सालों में ना, वो खुद ब खुद ही आता है। नहीं आएगा तो मतलब आप आगे जा ही नहीं सकते। कैसे काम करोगे सीपीयू के साथ अगर आप बाइनरी में काम ही नहीं कर सकोगे? तो मेथड, एक सिंगल मेथड है, वो समझ लो। उसके बाद कैलकुलेटर को इस्तेमाल करो। कोई भी रैंडम क्वेश्चन लिखो अपने पास, उसको उसकी बाइनरी बनाओ, उसको जमा करो, देखो आंसर ठीक आता है, और यू कैन यूज वो मतलब विंडोज का कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो चीज़ों को चेक करने के लिए। अच्छा, अगली छोटी सी चीज़ ये है कि अगर हमारे पास बाइनरी में फ्रैक्शंस हो तो इनका क्या करना है? ये पता है आपको या नहीं, लेकिन बहरहाल अगर मेरे पास एक नंबर लिखा हो है, ये वाला, तो क्वेश्चन ये है कि मतलब इसको कन्वर्जन कन्वर्जन कह लो, या कह लो कि फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन का करना क्या है, मतलब इसका आंसर क्या है, ये इसका क्या आंसर है। तो इसको आपको याद है, हमने उस वक्त पहले भी किया था कि 2 की पावर लगाते थे। ठीक है, 2 की पावर इसको लगाते थे, इसको लगाते थे, इसको लगाते थे, और इसको 2 की पावर लगाते थे। ठीक है, ये हमने काम किया था। तो 2 की पावर्स क्या लगाते थे? हमेशा शुरू करते हो 2 की पावर 0 से, उसके बाद 2 की पावर 1, बस उसके बाद खुद बहुत ये चलता जाता है। तो ये 2 की पावर 2, इसमें सोचना कुछ नहीं होता, बस करते जाते हैं। और इसको देते हो 2 की पावर 2। ठीक हो गया, यहाँ तक तो हमने पहले किया था, इसके साथ फिर हम मल्टीप्लाई करके इसके आंसर निकाल लेते हैं। अब डेसिमल के राइट साइड पे करना सिर्फ इतना है कि पावर्स माइनस में लगानी शुरू कर देनी है, बस इससे ज्यादा नहीं है। ये 2 की पावर -1 होएगा, ये 2 की पावर -2 होएगा, ये 2 की पावर -3 होएगा, और ये 2 की पावर -4 होएगा। लिख लो क्योंकि पहली दफा कर रहे हो तो।
तो ये 2 की पावर माइनस वन, यानी डेसिमल से जब राइट साइड पे जाते हो तो बस पावर्स माइनस में लगती जाती हैं। ये सिंपल असूल याद रखना होता है, ये 2 की पावर -2। और बस इसमें भी आगे सोचने की जरूरत नहीं होती, जितना आगे ये जैसे चलता जाता है उसको आप लेके चलते जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस नंबर को जरा कन्वर्ट कर लें, ये नंबर एक्चुअली है क्या। तो 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8। फिर अगला तो जीरो ही है, इसको छोड़ दो। 1 इंटू 2 की पावर 1 वो होता है 2। फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 विच मीन 1। यहां तक तो हम पहले करते आए हैं। अब ये जीरो है, इसको छोड़ दो। अब ये 2 की पावर -2 है, तो 2 की पावर -2 का आंसर क्या होता है? 0.25। 1/4 हो जाता है ना। और 2 की पावर -4 का आंसर मुझे बिल्कुल नहीं पता, ये 1/16 होता है, जो भी वो बनता है 1/16 जो भी पॉइंट्स में बनता है। और बस इसको एंड पे आप जमा करके सारे को जो भी आंसर आता है वो आंसर लिख देते हो। ठीक है। अ, करना ही चाहो तो सिर्फ 1/16 ही रोला है ना, उसको देख लो क्या बनता है। तो लेके जाओ नॉर्मल मोड में, और 1/16 तो ये बनता है 0.0625। इसमें ऐड कर दो 8, 2, 10, 1, 11, तो 11.25। तो ये आपका आंसर बन जाता है 11.3125। 11.3125। एक मिनट होल्ड करना है। अच्छा, तो ये बाइनरी फ्रैक्शंस हैं। ठीक है। अगेन इसको भी प्रैक्टिस करने का तरीका, मतलब इसको आप कैलकुलेटर पे नहीं कर सकते, इसको आप एक्सेल पे भी नहीं कर सकते, ये हाथ से ही होता है। तो अगेन जस्ट फॉर प्रैक्टिस ट्राई ये करना कि what is the decimal value of the following binary numbers। ठीक है। तो ये मेरा नंबर है और आपने सिंपली इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो अगली दफ़ा डिस्कस कर लेना। तो मतलब दिस इज़ वेरी सिंपल कि हर जो डेसिमल के बाद वाला है उसकी पावर 2 की पावर -1 बस लगती जाती है। फ्रैक्शंस को ऐड करना कोई मतलब वो डिफरेंट काम नहीं होएगा, यानी फ्रैक्शन की एडिशन करना कोई खास, मतलब खास क्या, कोई ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं होएगा। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास एक नंबर है 0110.011 और 01 समथिंग लाइक दैट, मेरे पास ये नंबर है। ठीक है। तो अगेन शुरू राइट साइड से करते हो, बिल्कुल राइट। समझो पॉइंट लिखा ही नहीं हुआ, बस सबसे आसान तरीका ये होता है कि समझो पॉइंट लिखा ही नहीं हुआ। 1+1 जो है वो 0 है, 1 कैरी हो गया। 1+1+1 जो है वो 1 होएगा, और फिर 1 कैरी हो गया। फिर 1+1 सॉरी 0 होएगा। दोबारा करते हैं, 1+1 राइट साइड से शुरू करो तो 0 आया, 1 कैरी। अभी ट्रिपल 1 हो गया ना, तो 1 1 कैरी।
1 + 1 0, अब वो 1 अगले को कैरी हो जाएगा, तो जहां पे पॉइंट है वहां पे पॉइंट रखो और बस आगे चलते जो यहाँ पे 1 हो गया, ये फिर 1 है, 1 + 0, फिर 1 + 1 दोबारा 0 और वो अगले को 1 हो जाएगा। यानी मतलब पॉइंट को बस समझो कि पॉइंट नहीं है। देखो यहाँ पे हमने 1 + 1 जब किया तो 0 आया और 1 हमने अगले को कैरी कर दिया, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे पॉइंट लिखा रहा है हम लोग। अगर काफी ज्यादा मेहनत करनी है तो वो ये है कि इसको कन्वर्ट करो, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं दोनों, इनको कन्वर्ट करो इनटू डेसिमल, ऐड देम एंड वेरीफाई द रिजल्ट। इट मीन्स कि इन तीनों नंबर को पहले कन्वर्ट करो, फिर वो जो ऊपर वाले दो हैं उनको ऐड करो डेसिमल के अंदर, नॉट बाइनरी, और देखो कि आंसर आपका वेरीफाई होता है या नहीं। अच्छा जी, ये थी बुनियादी चीजें उसकी बाइनरी की ना। तो इसमें क्या हमने किया, हमने बेसिकली बाइनरी में पहले सिंपल नंबर लिए, फिर डेसिमल वाले नंबर लिए, फ्रैक्शंस ली, हमने एडिशन करके देखी थोड़ी सी। तो हमने ये समझने की कोशिश की है कि सीपीयू जो बाइनरी नंबर्स के ऊपर काम करता है वो कैसे करता है। ठीक है, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सीपीयू हैज नो सब्ट्रैक्ट फंक्शन, सीपीयू में माइनस नहीं है। इट डज सब्ट्रैक्शन, ये सर्किट्स है ना अंदर बने हुए, सीपीयू के अंदर हर काम को करने के सर्किट्स बने हुए हैं। यानी ऐड करने का सर्किट है, मल्टीप्लाई करने का सर्किट है, मूव करने का सर्किट है। तो सब्ट्रैक्ट का उसमें कोई सर्किट है ही नहीं, बना ही नहीं हुआ। तो फिर वो सब्ट्रैक्शन कैसे करता है, करता तो है। तो इट डज सब्ट्रैक्शन यूजिंग एडिशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसको कहते हो कि 4 - 2 करना है, तो वो 4 - 2 नहीं करता, वो 4 में जमा करता है -2 को। अब अगर मैथ्स के एंगल से देखोगे तो लगेगा कि स्टूपिड बात है, सीधी सी बात है, जहरी बात है, लेकिन मैथ्स नहीं है ये हम कह रहे हैं कि 4 और 2 ऑपरेंड्स हैं जिनके ऊपर माइनस का ऑपरेशन हो रहा है। यानी जो सर्किट काम करेगा वो माइनस का करेगा, जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एक्चुअली एडर का सर्किट एग्जिस्ट करता है ऐड करने का, बाइनरी में एडिशन करता है, लेकिन वो एडिशन किन दो चीजों की करेगा, 4 की और -2 की। ठीक है, so far the binary we have studied is all unsigned numbers। कहते हैं अनसाइंड ही है, तुम पॉजिटिव समझ लो ना, मतलब हमने अभी तक जितनी बाइनरी पढ़ी है उसमें कभी नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं आया। चाहे हमने फ्रैक्शन लिया हो, छोटा नंबर बड़ा नंबर, लेकिन वो सारे पॉजिटिव नंबर थे वो, तो उसको बाइनरी को कहते हो कि अनसाइंड नंबर्स थे। ठीक है, इन ऑर्डर टू represent signed numbers we need a new system। ठीक है, इसमें 3 सिस्टम है, हम लोग देख लो कौन कौन से इसमें आपको कराएंगे। अजीब ही बात है, जो सबसे आसान है वो नहीं कराया, 2 करा दिए जो मुश्किल वाले हैं, जो सबसे आसान है वो नहीं कराया, कमाल है। राइट, ठीक है, चलो इसमें 3 सिस्टम होते हैं जो यूजुअली चलते हैं। जो सबसे आसान है वो साइन मैग्नीट्यूड है, वो उसने आपको नहीं करवाया हुआ, तो चलो छोड़ दो। दूसरा कहलाता है टूस कॉम्प्लीमेंट, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो सीपीयू एक्चुअली हर बंदे का सीपीयू इस वक्त इस्तेमाल करता है, वो टूस कॉम्प्लीमेंट है। और तीसरा एक्सेस कोड या एक्सेस नोटेशन कहलाती है। अंत अगेन ये क्या है, ये साइन नंबर्स को, यानी जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको संभालने का एक तरीका है कि बाइनरी के अंदर उनको कैसे संभालते हो। भाई डेफिनेटली हमें जरूरत है कि हम नेगेटिव नंबर को संभालें। ये मैंने ऊपर आपको लॉजिक देने की कोशिश की है कि क्यों ये जरूरी है, लेकिन लॉजिक ना भी हो फिर भी ये है तो जरूरी ना। तो हम टूज कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट इज यूज टू represent negative numbers in binary।
थोड़ी सी टेढ़ी चीज़ है, पहली दफ़ा में समझ आ जाए तो अच्छा है, वरना बंदा ज़रा तंग होता है। मैं आपसे पूछूंगा ये कि व्हाट इज, छोटे नंबर से स्टार्ट करो, व्हाट इज 9 -9 इन बाइनरी। ठीक है, आप शुरू करोगे 9 से, आप 9 की बाइनरी लिखोगे। 9 की बाइनरी होती है 1001। जब भी साइन साइन वाला काम करो तो एक जीरो साइड पे ऐड कर दिया करो। तो मैंने आपसे -9 पूछा, लेकिन आपने 9 की बाइनरी लिखी है। अच्छा, उसके बाद उसको उल्टा दो बाइनरी को, जहाँ पे 1 था उसको 0 कर दिया, जहाँ पे 0 था उसको 1 कर दिया। उसके बाद जो आंसर आया है उसमें +1 कर दो, तो आंसर आया है उसमें +1 कर दो, और देखोगे रिजल्ट क्या आता है। तो रिजल्ट आएगा 10111। ये तो आसान ही था खैर, 10111। अब ये लिखा हुआ है -9। टूज कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? एक तो ये है कि टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते किस तरह हो, तो निकालते किस तरह हो कि बाइनरी को रिवर्स कर दो। पहला स्टेप ये होता है कि रिवर्स कर दो, और दूसरा स्टेप ये होता है कि ऐड 1 कर दो। बस ये टूज कॉम्प्लीमेंट होता है। मैं आपको कोई भी नंबर दूं, आपने उसकी बिटें रिवर्स करनी है, 1 जमा करना है, जो आंसर आएगा वो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जो मुश्किल काम है समझना उसमें वो ये है कि ये -9 कैसे बन गया। ठीक है, ये समझने वाली बात है। अगर ये नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जो इसकी लेफ्ट मोस्ट बिट है वो साइन बिट होती है। ठीक है, एनी टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर हैज अ साइन बिट एज एमएसबी। एमएसबी कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, जो नंबर के अंदर सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट होती है। तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब है कि नंबर पॉजिटिव है, अगर ये 1 है तो इसका मतलब है कि नंबर नेगेटिव है। छोटा सा पॉइंट है कि टूज कॉम्प्लीमेंट का कोई भी नंबर होए तो उसकी जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, एमएसबी जिसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो साइन बिट होती है। विच मीन्स कि अगर वो 1 है तो वो नेगेटिव है, अगर वो 0 है तो वो पॉजिटिव है। अच्छा, अब जब इसको कन्वर्ट करोगे, ये लिखा क्या हुआ है, तो आप कहोगे कि 1 2 4 8 16, वही 16 +4 +2 +1, नॉर्मल जिस तरह से करते आए हो हमेशा। फर्क सिर्फ इतना आया है कि अब लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो साइन बिट है, तो ये 1 है तो इसके साथ लगेगा माइनस। अब इसको कैलकुलेट करो, 4 2 6 और 1 7, और -16 में से निकालोगे तो ये -9 आता है। अच्छा, ये तुक्का नहीं है, ये तो मैंने आपको करके दिखाया ना, लेकिन कभी भी जब भी आप किसी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो उसका वो माइनस की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग काम है, जरा संभालना। अब मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। ठीक है, अब मैं तो दूसरे तरीके से आपसे पूछता हूँ एक बात। आप घर जा रहे हो और सड़क पे आपने ये लिखा हुआ देखा है, नहीं, ये लिखा हुआ देखा है दीवार पे, ये लिखा हुआ है, बाइनरी लिखी हुई है। अब तुमसे को पूछता है कि ये क्या लिखा हुआ है, नंबर को कन्वर्ट करो, ये क्या लिखा हुआ है, कर सकता है कोई? ठीक हो गया। तो आ, आप इसको कन्वर्ट करना नहीं शुरू कर देते, आप उससे पहले पूछते हो कि फॉर्म कौन सी है। अगर ये अनसाइंड फॉर्म है तो इसका कुछ और आंसर होएगा, अगर ये टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है तो इसका कुछ और आंसर होएगा। तो अगर ये अनसाइंड फॉर्म है तो ये उसी तरह से होती है कि 1 2 4 8 16, 16 और 8 24, और 1 25, अगर ये अनसाइंड फॉर्म है। लेकिन अगर ये टूज कॉम्प्लीमेंट है तो तमाशा डिफरेंट है। फिर क्या है, 16 + 8 + 1 था ना, लेकिन अगर टूज कॉम्प्लीमेंट है तो आपको पता है कि सबसे लेफ्ट साइड वाली बिट साइन बिट है, तो ये माइनस होएगा, तो 8 और 1 9, और ये आ जाएगा -7। ये बात किसी को पल्ले पड़ जाए ना तो उसको साइन नंबर्स पल्ले पड़ जाते हैं पक्के पक्के। बात यह है कि बचपन से जो आप बाइनरी जब भी देखते हो, मैं 9वीं में पढ़ाना शुरू कर देते हैं बाइनरी ना, तो जब भी बाइनरी देखते हो
तुम टू की पावर्स लगा के उसको जमा करना शुरू कर देते हो, ये ठीक है बात, कोई मसला नहीं। लेकिन ये सारे सिस्टम को जो तुम बचपन से पढ़ रहे थे, इसको अनसाइंड सिस्टम कहते हैं। बस मैं तुम्हें ये नई बात बता रहा हूँ। अब अगर एक नंबर लिखा हुआ है तो तुम्हें ये पूछना पड़ेगा कि यार ये अनसाइंड नंबर लिखा हुआ है या ये टूस कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। और अनसाइंड है तो वो 25 है, टूस कॉम्प्लीमेंट है तो वो -7 है। और इवन एक तीसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। यूज एडिशन टू सॉल्व 12 - 6। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं क्या करूंगा, मैं 12 प्लस -6 करूंगा। तो सबसे पहले मैं 12 की बाइनरी बना लेता हूँ। तो 12 की बाइनरी बनती है 1100। ठीक है, 8 और 4 12 ना, 8 और 4 12, तो वो 12 बन गया। अच्छा, अब -6 की बाइनरी मुझे नहीं पता कि क्या होती है, तो मैं 6 से स्टार्ट करता हूँ। 6 क्या होएगा जी, 110 होता है वैसे 6। लेकिन क्योंकि मैंने ऊपर 5 बिटें लिखी हैं, मुझे इसको भी 5 बिटों पे करना है। अब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसको रिवर्स कर लें और इसमें 1 ऐड कर लें। तो ये आ जाएगा 11010। और मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये -6 है, लेकिन फिर भी मैं एक दफा कर लेता हूँ। तो 2 4 8 16, तो 8 और 2 10 हो गया, और -16 में से करोगे तो -6 आ गया। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं ये वाली कन्वर्जन कर रहा हूँ कि लेफ्ट साइड पे सबसे वो लिख रहा हूँ। अच्छा, ये अब हो गया। तो अब मैं कहूंगा कि जी 12 की बाइनरी मुझे पता है क्या होती है, 01100 होती है। और -6 भी अब मुझे पता चल चुकी है, वो होती है 11010। अब मैं इनको सिंपल ऐड कर दूंगा और मेरा मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो 1101 10, ऐसे ही है ना, 10, हाँ 10 11 होएगा, फिर 110, कुछ ऐसा आता है। लो जी, जरा इंपॉर्टेंट है बात, सुनना। पहले तो ये देख लो कि ये तुम्हें समझ आ गई कि वाकई ये हुआ है। 0 + 0 0 है, 0 + 1 1 है, 1 + 0 फिर 1 है। ये 1 + 1 जो है ना, ये 0 होता है और 1 आगे कैरी होता है। और ये एंड पे 1 + 1 होता है, वो 0 आता है और 1 फाइनल कैरी होता है। ठीक है, इसमें ये है कि डिस्कार्ड फाइनल कैरी। मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है 00 110। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है। ठीक है, 4 और 2 6। तो 12 - 6 करोगे तो जाहिर बात है 6 ही आना चाहिए था आंसर, वही आता है। अ, तो टूज कॉम्प्लीमेंट एक बड़ा अच्छा साफ सुथरा तरीका है, और सिर्फ एक इस्तेमाल है इसका, वो ये है कि नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं नहीं बिल्कुल इसको तुम्हें कहूंगा कि याद करो, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि याद करो, इसको कन्वर्ट करना ही सीखो। ठीक है, लेकिन ये एक तरीके से इसने याद करवाया हुआ है कि मतलब इसने बाइनरी लिख के दिखाई हुई है और वो किया हुआ है। ठीक है, जैसे हमने इसमें से कुछ किया हुआ है ना, हमने जैसे -6 किया है, तो -6 हमारा 4 बिटों पे आया 1010। वो यहाँ पे चेक करोगे तो -6 आएगा 1010। इसी तरह से हमने 9 किया है, -9, वो आता है 10 1 1 1। तो -9 में इसने दिखाया नहीं। तो बात इसको याद ना करो बिल्कुल, इसको मतलब वो करो, तरीका समझो इसका। ठीक है, कि निकालना किस तरह है। तो अच्छा, ये है भैया आपके कोर्स में, ये है आपके कोर्स में। चलो फिर ये एक और करो। मेरा ख्याल था ये मैं एक्स्ट्रा चीज कर रहा हूँ, लेकिन ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये है आपके पास। तो अगेन मैं कहूंगा कि यूज बाइनरी एडिशन टू परफॉर्म 10 - 5। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। यूज बाइनरी एडिशन टू परफॉर्म 10 - 5। तो आपने क्या करना है, 10 की बाइनरी से शुरू करना है। हाँ जी, बता दो जरा 10 की बाइनरी।
101 तो नहीं, 1010, ठीक है। 8 और 2 10, 1010। और दूसरी बात ये है कि जब भी ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम करो ना, एक बिट एक्स्ट्रा जरूर लगाया करो, ये जीरो जरूर लगाया करो, ये साइन बिट होती है, ठीक है। गुड। 5 की बाइनरी, 101 होती है, लेकिन क्योंकि हम पीछे 5 बिटों पे काम करके आए हैं, हमें इसको भी 5 बिटों पे रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब हमें 5 तो चाहिए नहीं है, हमें तो चाहिए -5, तो हम इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है। 0 को 1 बनाया, 1 को 0 बनाया, और एंड पे इसमें 1 ऐड कर देंगे। 11011, ठीक है। और मुझे एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस है कि ये -5 है। आपको चेक करना, 2 4 8 16, तो 8 और 4 12, नहीं 8 और 2 10 और 1 11, तो माइनस उसमें से करोगे तो -5 आता है। अच्छा, अब एक्चुअली आपने वो करनी है ना, बाइनरी एडिशन यूज करनी है, तो 10 क्या होएगा, 01010, और अब आप -5 की बाइनरी लिख सकते हो, जो आती है 11011। अब सिंपली ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट ऐड दिस, खत्म बात। तो ऐड करते हो तो ये आता है 10100 और 1। चेक करना कोई गलती तो नहीं है? अच्छा, वैसे खुद ही चेक हो जाएगा। 0 + 1 इज 1, 1 + 1 इज 0, फिर 1 कैरी हो गया, फिर ये 1 आ गया, फिर 1 + 1 ये वाला 0 आया, 1 कैरी हुआ, फिर 1 + 1 0 आया, और फाइनल एक 1 कैरी हुआ। ये फाइनल 1 जो है वो डिस्कार्ड करना होता है। अब मेरे पास ये जो आंसर लिखा हुआ है, दिस इज 5, एंड दिस इज व्हाट शुड हैव हैपेंड, 10 - 5 शुड हैव बीन 5, ठीक है। ये आपकी जान नहीं छोड़ने लगी अगले 4 साल, ये कैलकुलेशंस और ये सारा कुछ, तो इसको बेसिकली सिर से ना उतारना। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक सफाई लिखा हुआ है ना आपकी किताब में, तो लेकिन ये चलता जाएगा आपके साथ साथ, टूज कॉम्प्लीमेंट ये नहीं जान छोड़ेगा। तो इस पर जितना टाइम स्पेंड कर लो इस टाइम पे, वो आपके हक में बेहतर है, उतना हाथ आपका खुल जाएगा। ओवरफ्लो की प्रॉब्लम ये लिखी हुई है कि जो फाइनल हम बिट डिस्कार्ड करते हैं ना, ये जो ओवरफ्लो होता है, जो फाइनल बिट डिस्कार्ड करते हैं, ये वाली बात है। साइन नंबर्स में आपको इसको डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो बात शुरू यहाँ से हुई थी कि इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके थे। टूज कॉम्प्लीमेंट की बात हमने की, अब एक्सेस कोड है। अच्छा, एक्सेस कोड इंतहाई आसान है। एक्सेस कोड इज अनदर मेथड टू स्टोर नेगेटिव नंबर्स। एक्सेस कोड के पीछे मोटिवेशन इज दैट वी डू नॉट एवर डील विद नेगेटिव नंबर्स। वी ऐड अ वैल्यू, अ फिक्स्ड वैल्यू, इसी को एक्सेस कोड कहते हैं, कॉल्ड access code to every value such that all values become positive। लिखना बड़ा मुश्किल है, चीज बड़ी आसान है। एक्सेस कोड ये कहता है कि फॉर एग्जांपल मैं यूज करता हूँ एक्सेस 8 का कोड, तो बड़ा फजूल, हाँ बड़े फजूल तरीके से समझाया हुआ, लेकिन चलो। फॉर एग्जांपल कंसिडर एक्सेस 8 कोड। मतलब समझना जरा, जब एक्सेस 8 बोला जाए, एक्सेस 12 बोला जाए, एक्सेस 4 बोला जाए, तो इसका जरा मतलब समझना। एक्सेस 8 कोड का मतलब है कि वी ऐड 8 टू एवरी सिंगल वैल्यू। इट मीन्स कि अगर तुमने 3 स्टोर करना है, तुम 3 नहीं करोगे, तुम 3 में 8 ऐड करके एक्चुअली स्टोर क्या करोगे, 11। तो साथ रहना मेरे। अगर तुम्हें 5 स्टोर करना है, 5 डेटा है तुम्हारा, तो तुम 5 नहीं करते, तुम 5 में 8 जमा करके एक्चुअली 13 स्टोर करते हो। फिलहाल तो ये स्टूपिड बात है,
इसका फायदा ये होता है कि अगर तुम्हें -3 स्टोर करना है, तुम एक्चुअली -3 नहीं करते, तुम उसमें 8 जमा करके +5 स्टोर करते हो। अगर तुम्हें -7 ऐड करना है, तो अगेन तुम इसमें 8 जमा करके +1 स्टोर करते हो। तो पढ़ो, मोटिवेशन इज दैट वी डू नॉट एवर डील विद नेगेटिव नंबर्स। एक्सेस कोड के पीछे लॉजिक ये है कि तुम नेगेटिव नंबर को छोड़ दो, तुम डील ही पॉजिटिव नंबर के साथ करो। तो एवरी नंबर यू स्टोर विल बी पॉजिटिव। Obviously, excess 8 will have a limitation in that it will only be able to store up to -8। पता नहीं किसी को समझ आई है या नहीं, लेकिन अगर मैं -8 में 8 जमा करूं तो आंसर 0 आएगा ना, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर मैं -9 को स्टोर करना चाहूँ, उसमें 8 जमा करो तो वो -1 बनता है। तो फिर फायदा क्या हुआ, फिर तो आप नेगेटिव नंबर फिर भी स्टोर कर रहे हो। तो एक्सेस 8 मैक्सिमम जाएगा -8 तक, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने इससे बड़े नंबर स्टोर करने हैं तो आप कोई और सिस्टम यूज कर लो। यानी स्मॉलर कहना चाहिए, स्मॉलर नेगेटिव वैल्यूज। तो यू कैन यूज एक्सेस 100 प्लस 128 यूज कर लो, ठीक है। लेकिन बेसिक एक्सेस कोड की लॉजिक के ऊपर रहना कि वो मतलब नेगेटिव नंबर से अपनी जान छुड़ाता है, वो हर चीज को कन्वर्ट करता है पॉजिटिव नंबर में। अच्छा, फिर है फ्लोटिंग पॉइंट, बस मेरे ख्याल है यहाँ पर रुक जाना चाहिए। हाँ जी, यहाँ पे रुक जाना चाहिए, चलते रह सकते हैं लेकिन वो मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको ज़रा एब्जॉर्ब करो। आ, किसी बंदे के पास LMS का ID पासवर्ड मिल सकता है मुझे टेम्पररी 1 मिनट के लिए?